प्रणाम साधकों। हम लोग जो शिवलिंग के रूप में या शालिग्राम के रूप में लगभग एक गोलाकार पिंड की पूजा करते हैं, वो गोलाकार पिंड वास्तव में इस गोल विश्व का ही प्रतीक है। वो यही बताने की कोशिश की गई है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को भगवान का रूप मानकर पूजन करिए। आप देखिए, जो हम लोग पिछले प्रकरण में वीडियो में बात कर रहे थे कि अलग अलग जगह पर जहाँ लोगों को भ्रम हुआ है, जहाँ लोगों को वो हुआ है, वहाँ पर भगवान ने जब भी अपना रूप दिखाया तो पूरा विश्व दिखाया है। जब काकभुसुंडी जी को पेट में दिखाया तो पूरा विश्व दिखाया, माता कौशल्या को दिखाया तो पूरा विराट ब्रह्म दिखाया, जिसमें कि रोम रोम पर तिलागे कोट कोट ब्रह्मंड। जब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को दिखाया तो पूरा विश्व रूप दिखाया। तो वो हमेशा विराट विश्व क्यों दिखा रहे हैं? वो विराट विश्व रूप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भगवान अलग अलग प्रकरणों में ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा विश्व ही मेरा रूप है। आप जिस दिन जो कुछ भी देख रहे हैं उस सब में भगवान को देखना शुरू कर देंगे, भगवान की मूर्ति देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब सती जी को ऐसे ही मोह हो जाता है, जब सती जी जाती हैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए, ये वो समय है जब सीता जी को हर के ले गया था रावण, और भगवान शिव सती जी के साथ अगस्त मुनि के आश्रम से राम कथा सुन के ही वापस आ रहे थे, जंगल से ही। तो भगवान शिव दूर से ही प्रणाम करते हैं, पास नहीं जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं प्रभु की लीला चल रही है तो नहीं जाना चाहिए। और ऐसा जब होता है तो सती जी मोह में पड़ जाती हैं। वो कहती हैं कि अरे मतलब भगवान शंकर तो जगत गुरु हैं और ये प्रणाम कर रहे हैं एक राजा के बेटे को, क्योंकि वो तो कह रही भाई, वो समझ रही है राजकुमार राम हैं, जो दशरथ महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं उनके बेटे हैं, और ये उनके भाई हैं, ये दोनों लोग घूम रहे हैं, तो ये इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे? जब बहुत उसमें हो जाते हैं तो अंत में भगवान शिव समझाने का प्रयास करते हैं कि ये तुम जिनको देख रही हो ये तो नर रूप में लीला कर रहे हैं, ये वही शक्ति हैं जिन्होंने सबको उपजाया है ना, जिन्होंने पूरा ब्रह्म उपजाया है, ये वो शक्ति हैं, अखिलेश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो लेकिन सती जी को समझ जाते हैं कि वो मन में यकीन नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि जो है कि भाई अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप जाके परीक्षा ले लीजिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और जब तक आप परीक्षा लेंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। तो वो जाती हैं और पूरे रास्ते भर विचार करती हुई जाती हैं कि कैसे परीक्षा लूँ, क्या करूँ। तो अंत में उन्हें समझ में आता है कि भाई मैं ऐसा करती हूँ कि सीता जी का रूप ले लेती हूँ। और जब सीता जी का रूप वो ले लेती हैं तो अंत में सीता जी का रूप लेने के बाद में भगवान राम तुरंत उनको पहचान जाते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि अरे आप अकेली कैसे यहाँ घूम रही हैं, आपके साथ तो वो कहाँ गए वृषकेतु, शिव जी कहाँ गए? तो अब तो वो झेप जाती हैं और बिना कुछ कहे वापस लौट जाती हैं। लेकिन भगवान राम को लगता है कि अरे यार सती जी आई और मतलब ये इनको ऐसा वो हो गया, इनको थोड़ा सा रूप दिखाना चाहिए। तब वो अपना रूप उनको दिखाते हैं कि सती दीख कौतुक मग जाता। फिर उनको आगे कौतुक दिखाई देता है जब वापस आ रही होती हैं, आगे राम सहित श्री भ्राता। तो वो आगे रामचंद्र जी चल रहे हैं और श्री मतलब सीता जी, और भ्राता भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे अभी तो भाई मतलब ये यहाँ तो थी नहीं, ये तो ढूंढ रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, पूछत चले लता रुपाती, पत्तों से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, सबसे पूछ रहे थे, रो रहे थे, यही तो देख के मुझे वो हो गया था, अब ये कहाँ से? फिर चतवा पाछे प्रभु देखा, पीछे देखा तो पीछे देखा फिर भगवान दिखाई दे रहे हैं, सहित बंधु सिय सुंदर देखा। फिर वहाँ पे साथ में उनके साथ लक्ष्मण जी भी हैं और सीता जी भी हैं, बड़े सुंदर वेश में, अलग वेश में दिखाई देते हैं। जहाँ चितमहि तहाँ प्रभु आसीना, अब वो जिस तरफ देखें उसी तरफ भगवान राम बैठे हुए हैं और उसमें, और सेवहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा, जितने सिद्ध लोग हैं, मुनि लोग हैं, बड़े प्रवीण लोग हैं, सब उनकी सेवा कर रहे हैं। और देखे शिव विद विष्णु अनेका, बहुत सारे शिव दिखाई दिए, बहुत सारे विधि मतलब ब्रह्मा जी दिखाई दिए, विष्णु मतलब विष्णु जी दिखाई दिए, अमित प्रभाव एक ते एका, एक एक अमिट प्रभाव वाले जो है वो उनको सब दिखने लग गए वहाँ पर। और उसके बाद फिर आगे प्रकरण आता है कि जब ये हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चारों तरफ देख के डर जाती हैं, और जब डर जाती हैं तो क्या कर देती हैं, वो वहीं पे आंख बंद करके बैठ जाती हैं और भगवान का स्मरण करने लगती हैं, प्रभु श्री राम का ही स्मरण करने लगती हैं। और जब आंखें खोलती हैं तब देखती हैं वहाँ पे कोई नहीं है, तब वहाँ से वापस आती हैं। तो भगवान ने यहाँ पर भी उन्हें दिखाया कि देखो मैं हर जगह विद्यमान हूँ। इसी तरीके से गीता के 11वें अध्याय में और यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में भी भगवान ने विश्व रूप का वर्णन किया है।
उसमें जो वर्णित भगवान का विश्व रूप का चित्रण रामचरितमानस में उन्होंने भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लंका कांड में भी किया है। मंदोदरी जब रावण को समझाने का प्रयास करती हैं तो वो कहती हैं कि विश्व रूप रघुवंश मनि करहु बचन विश्वास और लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतजासु। वो कहते हैं कि भैया रघुवंश मणि, जो रघुवंश के मणि, जो रघुकुल के मणि रूप भगवान श्री राम इस समय आए हुए हैं, वो पूरा विश्व रूप हैं। वो आप इतना सा समझ रहे हो, इतने से नहीं है। करहु बचन विश्वास, मेरी बात मान लो। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतजासु, जिसकी पूरी जो वेदों की कल्पना है कि साहब पूरे मतलब जो ये वेद हैं, जितने लोक कल्पना के वेद हैं, वो उनके अंग अंग हैं। और पद पाताल शीस अज धामा। अब वो बताना शुरू करती हैं कैसे। पद पाताल, पैर उनके पाताल हैं। शीस अज धामा, जो शीस जो है वो उनका वो अजधाम है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, बाकी जो ऊपर के लोग हैं वो उनके अंग अंग हैं। भ्रिकुट बिलास भयंकर काला, काल जो है वो उनकी भौहें हैं। और नयन दिवाकर कच घनमाला, उनके जो आँखें हैं वो सूर्य हैं, नेत्र उनके वो हैं। और कच घनमाला, और जो मतलब जो ये माला है उनके उदर में सीने में पड़ी हुई, वो जितने ये विशाल आप बादलों की राशि देखते हैं वो उनकी मालाएं हैं। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, नाक जिनकी वो हैं, अश्वनी कुमार उनकी नाक हैं। निसि अरु दिवस निमेष अपारा, और जो दिन और रात हैं वो निमेष हैं। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी और मारुत श्वास निगम निज बानी। तो मंदोदरी कहती है विश्व रूप रघुवंश मनि करहु बचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। तो वो कहती हैं कि आप मेरे इन वचनों पे विश्वास करिए कि ये जो रघुवंश मणि हैं, यानी रघुकुल के जो मणि रूप भगवान श्री राम हैं, वो विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व ही उनका रूप है। और वेद जिनके अंग अंगों में कल्पना करता है संपूर्ण विश्व की। वो क्या कहते हैं कि पद पाताल शीस अज धामा, यानी कि जिनके चरण पाताल हैं और उनका सिर जो है वो ब्रह्मलोक, अज धामा, अज मतलब ब्रह्मा जी, उनका धाम ब्रह्मलोक जो है वो उनका शीस है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और उनके जो बाकी के लोक हैं, जो बाकी अलग अलग हैं, वो भिन्न भिन्न अंगों पर हैं। कैसे हैं वो? इस तरीके से हैं कि भ्रिकुट बिलास भयंकर काला, यानी कि जो उनका जो काल है, जो समय है, वो उनकी भौहों का चलना है। भ्रिकुट बिलास, भौहों का चलना जो है वो काल है। और नयन दिवाकर कच घनमाला, जो नयन हैं सूर्य उनके नेत्र हैं। और उनके जो बाल हैं वो जो विशाल आपके जो बादल हैं, बादलों के समूह, वो उनके बाल हैं। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, अश्वनी कुमार उनकी नाक है। निस अरु दिवस निमेष अपारा, और ये जो दिन और रात हैं वो उनकी पलकों का चलना है। निमेष कहते हैं क्योंकि जो महाराज निमि थे उनका निवास पलकों पे है, तो ये जब बीच बीच में वो बैठ जाते हैं तो हमारी पलकें झपकती हैं, तो उसी को निमिष निमिष कहते हैं। यानी एक जो पलकों के झपकने का समय है उसको निमिष कहते हैं, पलकों के झमकने के टाइम को निमिष कहते हैं। तो वो निमेष है जो उनकी आँखों का चलना, पलकों का झपकना है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, ये जो 10 दिशाएं हैं वो उनके कान हैं, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। मारुत श्वास निगम निज बानी, और जो वायु है वो उनकी श्वास है, और निगम निज वाणी, और उनकी वेद खुद उनकी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, लोभ स्वयं उनके होंठ हैं, लोभ जो हैं वो स्वयं उनके होंठ हैं। और जो भयानक जो दांत हैं वो यम हैं, सो जो उनके दांत हैं वो स्वयं यमराज हैं। माया हास बाहु दिगपाला, और माया उनकी हंसी है और दिक्पाल भुजाएं हैं। आनन अनल अम्बपत जीहा, जो उनके अग्नि है वो उनका मुंह है, अग्नि मुंह है। और जो वरुण है वो उनकी जीभ है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उत्पत्ति पालन और प्रलय ये उनकी इच्छा से होते हैं, ये उनकी इच्छाएं हैं। रोम राज अष्टादश भारा, जो ये उनकी 18 प्रकार की वनस्पतियां जो हैं वो उनकी रोमावली हैं। अस्थिशैल सरता नस जारा, जो पर्वत हैं वो उनकी हड्डियां हैं, और जो नदियां हैं वो उनकी नसों का जाल हैं। उदर उदधि अदगो जातना,
उनका समुद्र जो है वो स्वयं उनका पेट है, और जितनी नीचे की इंद्रियां हैं वो सब नरक हैं। जग में प्रभु का बहु कल्पना, और ये पूरा विश्व में ही प्रभु, सब कुछ विश्व रूप प्रभु का ही है, और इससे ज़्यादा क्या कल्पना की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। ने कहा कि शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा उनकी बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और जो महान भगवान विष्णु हैं वही उनका चित्त है। इस तरह से ये चराचर विश्व ही जो है वो उनका रूप है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये पूरा विश्व ही चराचर भगवान, जो भगवान श्री राम हैं, उनका विश्व रूप है। इसी बात को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बालकांड में भी वंदना प्रकरण में बड़े अच्छे से इसको संदूरता बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुगपान। उन्होंने कहा इस संसार में जितने भी जड़ हैं, चेतन हैं, पूरे समस्त जग को मैं सबको सीता राम में जानकर, सबको राम में जानकर, सबके पद कमल यानी कि सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सदा जोर जुगपान, दोनों हाथ जोड़कर मैं उनकी वंदना करता हूँ। और बाद में फिर लिखते हैं कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। वो जब सबकी वंदना कर लेते हैं तो अंत में लिखते हैं कि इस संसार में 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं उन सबको राम मैं जानकर मैं सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सबको सीता राम मैं जानकर, जितने भी, चाहे वो जल में चलने वाले हैं, चाहे धरती पे चलने वाले हैं, चाहे आकाश में उड़ने वाले हैं, सबको सीता राम मैं जानकर, सारे प्राणियों में यानी कि मैं सीता राम जी का स्वरूप देखता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम का अखिल ब्रह्मांड के जो अधीश्वर हैं उनका रूप देखकर करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। तो हम इस भाव को आगे और जारी रखेंगे कि किस किस रूप में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने साकार, निराकार और अवतार रूप में को अलग अलग बताने की कोशिश की है, और बाद में ये भी बताने की कोशिश की है कि कैसे तीनों एक ही हैं। बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम।